उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा माननीय संस्कृति मंत्री श्री अजय चंद्राकर जी को। अग्नि पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री रामकृष्णानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री व्यक्तिरंजन महाराज जी, आचार्य श्री जालेश्वर महाराज जी, संत श्री पवन दीवान जी, आदरणीय असंग साहेब जी, संत श्री अमृत साहेब जी, राजमहंत श्री वेदराम जोशी जी, महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज जी, स्वामी जीवनानंद चैतन्य रूप ओंकारेश्वर, संत श्री युधिष्ठिर लाल महाराज जी, हमारे सरदाने दरबार के साध्वी प्रज्ञा भारती जी, छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठतम मंत्री और जिसके भगीरथ प्रयत्नों से इस राजिम कुंभ की एक दशक की यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा आज पूरी होने जा रही है। हमारे विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय गौरीशंकर अग्रवाल जी, आदरणीय रमशीला जी, छत्तीसगढ़ सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री, सम्माननीय सांसद महोदय श्री चंदूलाल साहू जी, सम्माननीय विधायक, स्थानीय विधायक श्री संतोष उपाध्याय जी, सम्माननीय विधायक श्री धनेन्द्र साहू जी, पूर्व मंत्री सम्माननीय चंद्रशेखर साहू जी, पूर्व मंत्री और यहाँ के पूर्व विधायक सम्माननीय अमितेश शुक्ला जी, यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री सोनकर जी, राजिम नयापारा के नगर पालिका अध्यक्ष श्री अग्रवाल गोयल जी, क्षमा करेंगे आदरणीय हमारे मित्र और मेले के शुरुआत करने वाले प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक श्री अशोक बजाज जी, सभी यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सभी मित्रों, सभी श्रद्धालुओं, सभी साथियों, देश में इतिहास और संस्कृति को अध्ययन करें, जाने समझें यदि, तो बड़े मेले, पर्व, उत्सव कहीं भी हुए, किसी के द्वारा भी प्रारंभ किए गए, उसको स्थापित होने में सदियों लगे और आज वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक धरोहर की महान परंपराओं के तौर पर स्थापित हुए। कुंभ के इतिहास या बड़े आयोजन या बड़े साहित्य या बड़े धार्मिक परंपराएं जो हैं उसको भी देखें, समझें, सुने, तो ऐसा इतिहास में कम बिरला मिलता है कि एक दशक में कोई आयोजन भारत के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी संक्षिप्त अवधि में कोई स्थान बनाए। जिन्होंने इसको सोचा कि जो त्रिवेणी की महिमा हिंदुस्तान में है, जो आस्था है, जो परंपराएं नदियों के तट पर विकसित हुई, पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति, पूरे आयोजन, कहीं ना कहीं किसी भी भूभाग में रहते हुए छत्तीसगढ़ की इस महान परंपरा को वो स्थान नहीं मिला। राजिम के महत्तम को, छत्तीसगढ़ के महत्तम को, छत्तीसगढ़ के योगदान को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और किसी भी क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र से लेकर सांस्कृतिक क्षेत्र से, ऐतिहासिक क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ का योगदान रहा वो कभी अछूता रहा। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनने के बाद और माननीय बृजमोहन जी के धर्मस्व मंत्री और तत्कालीन समय में पर्यटन और संस्कृति विभाग देखते हुए छत्तीसगढ़ की इस परंपरा को, महान जो राजिम पुण्य मेला था, इस त्रिवेणी संगम को, और जो पवन दीवान जी अपनी भाषण में कह रहे थे, यहां की पूरी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं कौन सी चीजों में धार्मिक, सांस्कृतिक, भक्तिकालीन और मैं तो कहूं कि महाभारत कालीन से लेके, जो द्वापर कालीन से लेके, त्रेता कालीन से लेके सारे समय के
प्रमाण इस राजिम महत्तम क्षेत्र में स्थित है। जो आलोकित करने का विषय था, जो प्रमाणित करने का विषय था, जो विश्व पटल में स्थापित करने का विषय था, जो भारत के पटल पर स्थापित करने का विषय था, उस विषय की शुरुआत बृजमोहन जी ने कर दी और साधु संतों की उपस्थिति ने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की लगातार उपस्थिति ने उसको एक स्वीकृति प्रदान की कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा में छत्तीसगढ़ का एक अद्वितीय स्थान इतिहास से आज तक रहा है। मैं जो परंपराएं स्थापित हुई हैं, जिस खुदाई का उल्लेख सिरपुर का माननीय बृजमोहन जी कर रहे थे, सबसे बड़ी खुदाई हुई और सबसे ज्यादा लाइसेंस खुदाई को इस वर्ष, पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ को ही मिला है, और जिसमें राजिम की भी खुदाई पास में ही हो रही है। पिछले साल मेला में इस समय हम लोग अवलोकन करने भी उसको गए थे। राजिम का जो ऐतिहासिक योगदान रहा है, जो महानदी के तट पर जो सभ्यताएं विकसित हुई, जिसमें सिरपुर का स्थान रहा, सिरकट्टी जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम पत्थर का जो बंदरगाह है, यहीं से नजदीक है, जिसके भी खुदाई का हम लाइसेंस ले रहे हैं, राजिम का यह पूरा वैभव दुनिया के सामने आएगा। भक्तिन माता, राजिम भक्तिन माता जयंती के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय बृजमोहन जी का भी यह बड़ा आग्रह रहा कि यह एक परंपरा स्थापित हो रही है, देश दुनिया के नक्शे पर हम इस आयोजन को स्थापित करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, तो एक भव्य एम्फी थिएटर, खुला मंच, मुक्ताकाश जिसमें हम बैठे, यहां की प्रतिष्ठा के अनुरूप, यहां की परंपरा के अनुरूप बने। 10 या 17 के किसी भी आयोजन के दिन मैंने राजिम भक्तिन माता की जयंती के दिन कहा था कि राजिम मेला के दौरान जनमानस की उपस्थिति में उसका शिलान्यास करेंगे। माननीय बृजमोहन जी से बात करके 10 को या 17 को उसका शिलान्यास करेंगे और कोशिश हम करेंगे कि 2 साल के अंदर वो बन के तैयार हो जाए और वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर होगा, यहां की प्रतिष्ठा के अनुरूप होगा। और मित्रों, जब तक सहभागिता नहीं होती तब तक शोभा नहीं होती। जो अपील मेला समिति की ओर से बृजमोहन जी ने की, 15 दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति यहां दिखेगी, छत्तीसगढ़ की परंपरा यहां दिखेगी और आप सब भी इसमें शामिल हों, इस अपेक्षा के साथ मैं माननीय बृजमोहन जी को साधुवाद देते हुए, सभी उपस्थित संतों का स्वागत करते हुए, उनके धर्म और संस्कृति पर जो व्याख्यान हमको निरंतर 15 दिन तक सुनने को मिलेगा, उनके लिए भी मैं पूर्व में ही कृतज्ञता प्रकट करता हूं, शासन की ओर से, अपने विभाग की ओर से, सभी साथियों की ओर से, सभी अतिथि जो हैं उन सब का स्वागत, अभिनंदन करते हुए, सामने बैठे सभी श्रद्धालु लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए, संपूर्ण अहोभाव को व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री।